गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत धारा 13, 14 और धारा 18 को देखेंगे। ये धारा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये धारा यह बताती है कि कितने समय तक को ट्रांसफ़र को रोका जा सकता है और किस हद तक ट्रांसफ़र वैलिड होगा या ना होगा। जैसा कि हमारे सभी परिवारों में देखा गया है, हर दादा नाना जो भी हमारे बुजुर्ग हैं वो यही चाहते हैं कि ये संपत्ति हमारे ही परिवार में बनी रहे और कोई अदर व्यक्ति को ये ट्रांसफ़र ना हो। तो ये हो गया रूल ऑफ परपेचुइटी, मतलब शाश्वत रूप से वो संपत्ति हमारे पास ही रहे। पर धारा 14 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये कहा गया है शाश्वतता के विरुद्ध नियम। आप किसी भी व्यक्ति को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने अपने पुत्र को इंटरेस्ट दिया तो वह उसका ट्रांसफ़र कर सकता है, उसकी इच्छा। उसे ऐसा इस रूप में नहीं बांध सकता कि वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा। बी ने सी को दिया, सी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, सी से ने डी को दिया, डी ट्रांसफ़र नहीं कर, मतलब केवल लाइफ इंटरेस्ट नहीं बना सकते। और जिस व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसे संपूर्ण अधिकार होगा उसको ट्रांसफ़र करने का। पर धारा 13 में इसका एक रास्ता दिया है कि किस हद तक हम ट्रांसफ़र को रोक सकते हैं। धारा 13 में बताया गया है कि अज्ञात व्यक्ति, मतलब अनबॉर्न बेबी, जो अभी दुनिया में आया नहीं, उस बच्चे को, जैसे दादा अपने लड़के के लड़का जो अभी दुनिया में आया नहीं है उससे भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। पर इसके लिए एक शर्त होगी, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जीवित व्यक्ति को संपत्ति ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस नियम के अपवाद में यह नियम है कि इसकी प्रक्रिया ये होगी कि एक व्यक्ति का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा। जैसे पिता ने अपने पुत्र के पक्ष में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया कि यह इस संपत्ति का इसके जीवन काल में इसका लाइफ इंटरेस्ट होगा और इसके जो पुत्र होगा वो इसका मालिक होगा, उसे मालिक बनाया जाएगा। मतलब उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट पर पुत्र, मतलब पोते के पक्ष में लाइफ इंटरेस्ट किया जाएगा। तो प्रॉपर्टी को फर्स्ट स्टेज पे तो जो अपने बेटे के जीवन काल तक रोक दिया गया है, और जो उसका लड़के का लड़का होगा वह 18 साल का हो जाए या 21 साल तक का हो जाए, तब तक उस संपत्ति का ट्रांसफ़र को हम रोका जा सकते हैं। जब वो 21 साल का हो जाता है या 18 साल का हो जाता है, जो भी उस समय उसमें शर्त रखी गई है, उसके बाद उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र से हम रोक नहीं सकते। एक सामान्य भाषा में समझाएं कि जिस धारा कि किसी व्यक्ति ने अपने लड़के के पक्ष में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया 2010 में, वह उसके 13 साल बाद तक उसका लड़के का लड़का पैदा हुआ। 13 साल से के बाद से 18 साल तक लड़का जो उसका लड़का पैदा हुआ उस काल तक भी उस संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो नाबालिग है। तो 13 और 18 तो 31 साल तक उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इस सीमा से ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं रोक सकते हो। हाँ, इसमें एक अपवाद ये भी हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे ए व्यक्ति बी सी डी जो अभी जीवित हैं, उनके पक्ष में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है और डी के पुत्र को वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब उसमें संपत्ति का समस्त हित उत्पन्न कर सकता है। पर जिनको भी हम लाइफ इंटरेस्ट देते हैं, जो जीवन काल में कि ये व्यक्ति उसमें रह सकेंगे, इसका उपयोग कर सकेंगे, वो जीवित होना चाहिए। और ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमने ए को लाइफ इंटरेस्ट दिया, उसके बाद बी जो अनबोर्न है उसको लाइफ इंटरेस्ट दिया, सी जो अनबोर्न है उसको लाइफ इंटरेस्ट दिया, डी जो अनबोर्न है उसको लाइफ इंटरेस्ट दिया। इस तरह से नहीं किया जा सकता। केवल एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उसके बाद जिस भी
अनबोर्न बेबी को वो ट्रांसफ़र किया गया, उसके पक्ष में वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा, वह व्यक्ति संपूर्ण मालिक होगा, उसको संपूर्ण उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का अधिकार होगा। अब इसमें एक सवाल और उठता है कि जैसे अनबोर्न बेबी के पक्ष में आपने वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, पिता ने अपने लड़के के जीवन काल लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, उसके जो लड़का हुआ उसको वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट किया। यदि लड़के के जीवन काल में उसका पोता पैदा नहीं हुआ, मतलब लड़के का लड़का पैदा नहीं हुआ और नहीं हुआ, तो क्या होगा संपत्ति का? तो जिस व्यक्ति ने जिसके जीवन काल लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है, उसके बाद वह संपत्ति वापस उसी व्यक्ति में चली जाएगी, और यदि वह व्यक्ति जिसने किया है वह दुनिया में नहीं, तो उसके उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी। दैट्स क्लियर। अब इसका एक अपवाद है, क्या संपत्ति को हमेशा के लिए रोका जा सकता है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल क्लियर है, हाँ रोका जा सकता है। इसका अपवाद है, धारा 18 में इसका जवाब दिया गया है। धारा 18 में बताया गया है कि आप अपनी संपत्ति को लोक फायदे के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जैसे आपने कोई संपत्ति पब्लिक इंटरेस्ट में दे दी कि भाई ये संपत्ति अनाथों के लिए या पब्लिक वर्क के लिए या धर्म के लिए, नॉलेज के लिए, पब्लिक बेनिफिशियल के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए काम आएगी, इस संपत्ति का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, तो वह संपत्ति हमेशा उसी रूप में रहेगी और उसका ट्रांसफ़र कभी नहीं किया जा सकेगा। पब्लिक बेनिफिट में परपेचुअल ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यही कारण है कि हमारे बहुत से बुजुर्ग ऐसी न्यास बनाते थे जिसे पब्लिक सर्विस के लिए संस्था बना देते थे। उनकी संपत्ति आज भी वो जीवित है, उन्हीं के नाम से चलती है, हज़ारों साल तक चलती है। ये धारा 18, धारा 13, 14 का अपवाद है। इससे ज़्यादा हम संपत्ति को नहीं रोक सकते। क्लियर? थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी जानकारी आपके लिए ला पाऊँगा। गुड मॉर्निंग।